मार्च तो हमारे लाहौर में रोका हुआ है, इस्लामाबाद जाने पे पाबंदी है। तो हमसे वहाँ मुज़ाकरात हुए, ज़रा हम तसादुम नहीं चाहते थे, अपने मसाइल हल करना चाहते हैं। हम हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि बलूचिस्तान वाले शरपसंद नहीं हैं, बलूचिस्तान वाले दहशतगर्द नहीं हैं, बलूचिस्तान वाले अपना हक मांगते हैं। इसलिए हमने 2 गाड़ियों पर हम यहाँ आए। हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सामने वहाँ धरना दिया हमने लाहौर में। तो यहाँ हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए भी आए और इन बच्चियों को देखने भी आए। और हुकूमत से मुज़ाकरात से पहले भी मैंने शर्त हमने ये लगाया था कि इन बच्चियों से मुज़ाकरात, हुकूमत ने हमसे ये वादा किया है कि कल कोई कमेटी बनाएंगे, उनको तंग भी नहीं करें, कल कमेटी बना के इनसे बातचीत भी शुरू करेंगे, हमारे बच्चियों से इनके मसाइल हल करेंगे। क्या मांगते हैं, कोई ज़्यादा रोटी कपड़ा मकान नहीं मांग रही हैं, ना कोई लाल जवाहर सोने के चांदी के ज़ख़ायर मांग रही हैं, ये अपने प्यारे अपने बच्चे अपने भाई मांग रहे हैं। तो इसी सिलसिले हम आज आए थे बात करने के लिए, बातचीत करने, मुज़ाकरात करने। हम सियासी कारकुनों ने बातचीत करते हैं, इसीलिए हम आए थे आज। अच्छा रहमान साहब, आप ये बताइए क्योंकि आप बलूचिस्तान में इन लोगों का मसला हल नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप भी गवर्नमेंट में मौजूद है, गवर्नमेंट के आप अलाई है, तो वहाँ पे ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है फिर आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, तो अपोजिशन में हूँ। और वहाँ से ज़ाहिर है हुकूमत के पास कितने इख्तियारात हैं, इस्लामाबाद की हुकूमत के क्या इख्तियारात हैं। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, हमसे बार बार ये सवाल भी करते हैं, ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि गवर्नमेंट किसकी है, कौन हुकूमत है, असल हुकूमत कौन है, कौन हुकूमत चलाता है, कौन फैसले करता है। इसी के खिलाफ तो एक जद्दोजहद है। इस्तीफा क्यों नहीं देते? असेंबली इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफा हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम पुरअमन जद्दोजहद आखिर वक्त तक करेंगे। हम चोरों को, डाकुओं को, ये नहीं है कि मैं इस्तीफा दूंगा मेरी जगह पर वही जो बच्चों को अगवा करता हो आ जाए, ऐसा नहीं है कि हम मैदान छोड़ेंगे। आपका मतलब ये कि हम पार्लियामेंट जद्दोजहद छोड़ क्या करें? हम इसी मैदान में रहेंगे, जालिमों का मुकाबला करेंगे, कातिलों का मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। अब ये जो बच्चियाँ आई हैं किससे मुतालबा करें? इसी बेबस लोगों से ना, इसी नालायक लोगों से मुतालबा कर रही हैं, क्योंकि मजबूर हैं। इस पाकिस्तान में तो मजबूर हैं, जिससे उम्मीद नहीं भी हो उसके पास आकर फरियादें करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि फिर ये बच्चियाँ किससे, शहबाज शरीफ से मुतालबा करने आई है ना? आप यहाँ पर अपनी इंडिविजुअल हैसियत में आए हैं या आप मैं जमात इस्लामी से भी आया हूँ, बलूचिस्तान का मैं फर्जंद हूँ, बलूचिस्तान का मैं एक बासी हूँ, बलूचिस्तान का मैं सियासी कारकुन हूँ। जो मेरी बच्चियाँ हैं, मैं जब भी है, पहले भी हमारा यहाँ आई थी, इलेक्शन के वक्त आई थी तो मैं आया था। जब कराची भी जाती है मैं कराची जाता हूँ, क्वेटा प्रेस क्लब के सामने मामा कदीर और नसरुल्लाह बैठे हुए हैं, मैं हर हफ्ते 15 दिन में वहाँ जाता हूँ। इसलिए ये लापता अफराद का मसला किसी पार्टी का मसला नहीं है, कोई सियासी मसला नहीं है, किसी ग्रुप का मसला नहीं है। इसलिए ये पूरे बलूचिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये इंसानी मसला है। इसके लिए हर फर्द को, हर कौम को, हर पार्टी को, हर कबीले को आवाज़ बुलंद करना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि आपने सियासी जो पार्लिमानी सियासत है वो नहीं छोड़नी, तो मारंग बलोच वो तो पार्लिमानी सियासत नहीं करते, आप लोग इनको दावत देंगे कि वो भी पार्लिमानी सियासत में है? मैं दावत, हर कोई बाइख्तियार है, हर कोई बाइख्तियार है, हर अपनी सोच का मालिक है। वो अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, लेकिन जिस पर जुल्म होता हो, वो पार्लिमानी जद्दोजहद करने वाले पे जुल्म होता हो या पार्लिमानी जद्दोजहद न करने वाले पे जुल्म होता हो, किसी भी इंसान पर, किसी भी, चाहे इंसान हो, चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, जिस पर जुल्म होता है उसके खिलाफ बात करना हमारा फर्ज है। अच्छा ये बताइएगा, के पास इख्तियारात हैं, आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं? ये बच्चियाँ जो बैठी हुई हैं किससे मुतालबा कर रही हैं? शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ इख्तियार है? नहीं। तो फिर किसके पास अगर सर आप समझते हैं आप लोग, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं आप एक सवाल, इतने सवाल मुझसे किए, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, इस मुल्क में इख्तियार किसके पास है? बताओ ना, मैं आपकी ये तो गलत बोल रहे हैं, मेरे पास है। तो अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप क्यों असेंबली में बैठे? अच्छा, असेंबली देखें, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इख्तियार उनके पास है, जिनको आप समझते हैं जिनके पास इख्तियार है, तो उनके पास आप क्यों नहीं जा रहे? आखिरी लम्हा तक हम सियासी कारकुन ने, हमारा काम रोड पे रहना है, हमारा काम सियासी जद्दोजहद करना है, हमारा काम जो नाम नेहाद भी वजीर है, नाम नेहाद, उसके पास जाना है, उसे मुतालबा करना है, बात करनी है। हमें पता है अदालतें इंसाफ नहीं देती, लोग जाते हैं अदालतों में, लेकिन ये मायूस नहीं होना, ये दुनिया इसी तरीके से हल निकल आएगा, ये इंशाल्लाह होगा। जालिमों का एक अंजाम है, अल्लाह का एक दस्तूर है, मुसलसल जद्दोजहद करो, मुसलसल बोलो, मुसलसल बात करो, मायूस ना हो, खौफजदा ना हो, बात करो, हर लम्हा बात करो, इंशाल्लाह सुबह जरूर आएगा। ये तकरीर सुनिए, नहीं सुनी? मैंने कहा आप सुनना चाहेंगे, फिर सुनना चाहेंगे। मैंने कहा मरियम बीबी आप क्वेटा आई थी जब इमरान खान वजीर आजम थे, अपने बलूची जो है ना लिबास पहना था,
तो आप लापता अफराद के लवाकिन के पास आई थी तो आप इतने रोई। हमारी माओ ने तुम्हें तसल्ली दी कि मरियम बीबी ज्यादा मत रो, लेकिन आज भतीजी और चाचू की हुकूमत है, बलूचिस्तान की बहनें और माएँ अब भी रो रही हैं। तो अगर मरियम उनके पास बीबी इख्तियार नहीं है आपके मुताबिक तो फिर गिला भी तो नहीं बनता उनसे। देखिए फिर भी गिला इन्हीं से हम करेंगे, हम सियासी कारकुन कोर कमांडर से तो नहीं करेंगे। ये हमारी बच्चियाँ आई हैं नाउमीद होते हुए भी, अदलिया से नाउमीद होते हुए भी, सबके लिए। इनके लिए बलूचिस्तान में कभी आपने आवाज़ उठाई है? आप मीडिया के हैं, जी मीडिया का। सोशल मीडिया के हैं, मीडिया सर, जर्नलिस्ट मीडिया होते हैं। हैं। अच्छा आप साफ़ी हैं? नहीं मैं चोर हूँ। अच्छा सर, नहीं आप साफ़ी हैं? जी। मेरे बारे में पता है मैंने बात की है नहीं की है, जी पता है? नजर तो नहीं तो आता। ठीक है मैं अच्छा जवाब सर, आखिरी सवाल आखिर में में एक सवाल का जवाब दीजिए सर। आप लोग मुज़ाकरात करते हैं, हमने पहले देखा हाफिज नईम रहमान साहब ने भी मुज़ाकरात किए थे, महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, फिर मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन दूसरे दिन बिजली की कीमत बढ़ गई और उसी दिन, और अब भी आप एक मुज़ाकरात करके जा रहे हैं, तो ये मुतालबात फिर पूरे होंगे या वो ये बिजली की कीमत बढ़ जाएगी? मैं मौत तक जद्दोजहद करूँगा, पुरअमन जद्दोजहद करूँगा, मुज़ाकरात करूँगा, फिर जद्दोजहद करूँगा, नाकाम होंगे फिर जद्दोजहद करूँगा, कामयाब होऊंगा फिर जद्दोजहद करूँगा, मौत तक जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा। यहाँ पर आपकी जो बच्चियाँ आई हुई हैं, हमारी भी बच्ची हैं, इनसे कोई मुज़ाकरात के लिए आया नहीं है गवर्नमेंट का कोई बंदा, तो आपने अपना फिर क्यों एहतजाज खत्म कर दिया, अपना जो मार्च है उसको खत्म कर दिया? मैंने वहाँ बात की है, अभी भी मुज़ाकरात हमारे हुए हैं। कल हमें ये बावर कराया है कि कमेटी बनेगी, जिस हमारी कमेटी बनी है वो कमेटी बनेगी। हमसे भी अभी तक बाकायदा मिले नहीं है, तो बच्चियों के साथ भी हमारा पहला एग्रीमेंट ये था, मीडिया आप देख लें कि ये बच्चियों से मुज़ाकरा शुरू करो, 17 दिन इनको हो गए। तो कल हम उन्होंने वादा किया है, लियाकत साहब भी तय कि कल एक वफ्द वफाकी हुकूमत का इनसे मुज़ाकरा शुरू करेंगे।